तो आज हम एक छोटा सा टेस्ट करने जा रहे हैं जिससे हमें अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ई जो 5 है, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिख रखे हैं, जैसे 1, 15, 20, 23। तो हम इन नंबरों के बगल में इनके अल्फ़ाबेट्स लिखने जा रहे हैं, जिससे कि हमें क्विक लर्न में हेल्प मिलेगी कि किस अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए भी एक टेस्ट होगा कि आपको कितना याद है। तो आप भी आंसर बताइए, मीन्स अपने मन में सोचिए ओके कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। ये आपके लिए भी एक टेस्ट है और मैं स्टार्ट करता हूँ। ये क्विक लर्निंग के लिए वैसे जैसे कि 1 है तो हमें पता है 1 जो है वो ए होता है, 15 है वो ओ है, 20 जो है वो टी है, और 23 जो है हमारा, जैसे कि हम यहाँ से हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 21, 22 एंड 23। जो 21 होता है वो यू, वी और डब्लू। सो जो हमारा 23 है वो डब्लू होगा, और जो 21 है वो हमारा यू होगा। 7 को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जी के नीचे ये 7, तो हम जी को हम ऐसे याद कर सकते हैं। और 14 को हम 14 के आगे क्या आता है आप सोचिए। जैसे कि हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि जो 13 है वो m के बराबर होता है। ये हर किसी को पता है क्योंकि मिडल होता है ये। तो हम पता है कि 13 m के बाद क्या आता है n, और जो 13 है वो m पे है, तो जो n होगा वो 14 होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो 13 है वो m पे आता है। सो हम आगे करते हैं। फिर जो 14 है वो n हो गया, जो 2 है ये तो इजी है, ये b होगा, ये भी इजी है, ये z होगा, ये भी इजी है, या ये c होगा। बात आती है 13 की, तो हम 13 को कैसे याद रखेंगे। जैसे मैंने अभी बताया 13 आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि मिडल है। टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो जो 13 है वो मिडल पे आता है जो कि m होता है, और जो 14 है वो होता है n, m के बाद n आता है। उसके बाद ये क्या है 4, तो a b c d, तो ये जो है वो d होगा। फिर 5 है a b c d e होगा। फिर 26 है, ये भी ईजी है, ये z होगा। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं 13 दोबारा, फिर से ये m होगा। ये 12 है, 12 m के पहले क्या आता है सोचिए, m के पहले क्या आता है। तो मैं इसकी ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा था पर मेरे को कुछ याद नहीं आया वैसे। तो ये l होता है, और जो 22 है जैसे मैंने बताया था वो v के बराबर होता है। हमें ऐसे याद करना पड़ेगा 21 u, 22 v, 23 w। 21, 22, 23 u, v, w, ये आसान है याद करना। सो 22 जो है वो v है। फिर 26 अगेन z, ये दोबारा 7 आ गया जो कि मैंने बताया था। ऐसे ये हम इसको g बना सकते हैं। 6 जो होता है वो f होता है। हम f ऐसे लिखते हैं, तो हम अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे तो ये 6 की तरह दिखने लगेगा, पर ये p दिख रहा है, पर हमें घुमाना पड़ेगा। ओके, सो ये f होगा। ओके, और जो 13 है फिर से m, जो 21 है ये फिर से u, 23 जो होता है वो w के बराबर होता है, और 14 दोबारा n, ये 13 m, मैंने बहुत सारे लगता है सेम डिजिट लिख दिए हैं बार बार। और फिर 22 जैसे मैंने बोला था 21 u होता है, फिर 22 v होता है, तो ये अगेन v। फिर 26 z, और 18 जो होता है हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं 17 q हम ऐसे लिखते हैं। तो q अगर हम ऐसे कर दे थोड़ा सा नीचे तो ये 17 बन जाएगा। तो q के बाद क्या आता है, q के बाद आता है r जो होता है 18। अगर हम r को लिखे, हम r को अगर नीचे से थोड़ा घुमा दे तो हम ये 8 की तरह दिखेगा। तो हम इस r को अगर हम थोड़ा सा नीचे ऐसे घुमा दे तो ये 8 की तरह दिखेगा। तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जो r है वो 18 के बराबर होता है, तो हम ऐसे इसका पता लगा सकते हैं। तो जो r है वो 18 पे आता है। हम इसको अगर थोड़ा सा इधर से घुमा दे तो ये बन जाएगा 8 की तरह, है ना। देखो आप देख सकते हो कि यार थोड़ा 8 की तरह लग रहा है ये। तो ये हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो r होता है वो 18 के बराबर होता है। अगेन 26, तो ये z 14 अगेन n
21 U, जैसे मैंने बताया था U V W, 21, 22, 23, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो 21 जो हो गया वो U हो गया। अगेन 8, तो हमने जैसे कि अभी याद किया था कि जो G होता है वो 7 ऐसे लिखते हैं, तो 7 जो 7 है वो G है, तो G के बाद क्या आता है H, तो H हम लिखेंगे इसको ऐसे। और हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमने इसको ऊपर से ऐसे घुमा दिया और नीचे से घुमा दिया तो ये 8 की तरह दिखने लगेगा। तो जो 8 होता है वो H की जगह पे H को रिप्रेजेंट करता है। 11 हम K को रिप्रेजेंट करता है। देखिए आप अगर इसको देखें और इसको देखें और इनको सीधा कर दे तो ये थोड़ा 11 की तरह दिखेगा। तो जो 11 होता है वो K को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगेन ये Q, मैंने बताया था अभी कि ये Q को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है, अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे कर दे तो ये 7 की तरह दिखने लगेगा। और वैसे ही G के साथ था, इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे करके कर दे तो ये 7 की तरह दिखता है। तो वैसे ही है ये कि हमने 17 लिखा तो 17 जो होता है Q के बराबर होता है। Q को अगर आप लिखेंगे तो ये 7 की तरह दिखता है। फिर अगेन 9, तो 9 को हमें याद करना पड़ेगा ऐसे कि ये तो I होता है वैसे, पर हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि J, तो हम J ऐसे लिखते हैं। तो J के अगर हम आगे एक डंडा ऐसे लगा दे लाइन तो ये 10 बन जाएगा। तो 10 की जगह पे जो होता है वो J होता है। तो हम J के एक पहले याद कर सकते हैं कि I J होता है, तो I जो होगा वो 9 नंबर पे आएगा। उसके बाद हमारा अगेन 14, तो 14 13 के बाद 14, तो 13 M होता है, तो N पे 14 आएगा। 23, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं 21 पे U था, 22 पे V था, तो 23 पे होगा वो W होगा। फिर 22 पे फिर क्या होगा 21, 22, तो U और V, ये V होगा। 3 नंबर पे C होगा। 15 नंबर पे क्या होगा, हम यहाँ से दे सकते हैं E J O, तो यहाँ पे O होगा। हमें इसे याद करना पड़ेगा E J O T Y, E J O T, तो 15 नंबर पे O। 25 नंबर पे सबको पता होगा Y, और 10 नंबर पे जैसे मैंने अभी बताया J, मैंने ये ट्रिक यहाँ पे भी बताई थी J याद करने के लिए, और ये J। तो अगर आप ऐसे घर पे प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी सारे नंबर लिख के उनके आगे अगर अल्फ़ाबेट आप लिखते हैं तो आपको क्विक लर्निंग में इसकी हेल्प मिलेगी। आपको ही पता चलेगा कि आपको ये नंबर याद है कि नहीं है सीरीज़ वाइज। फिर 17, तो 17 Q, फिर 4, तो ये तो इजी है वैसे D ABCD, और फिर 15, तो फिर वही 15 की जगह पे O आएगा। और फिर 5 E, 10 J, 9 I, फिर आपका आता है 19, तो 19 हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि हमें पता है कि T जो होता है वो 20 होता है। E जो T से हमें ये पता चल गया था, तो हम T के जस्ट एक पीछे याद कर लेंगे।